अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला क़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का तेरे ही माथे रहा ऐ जान सहरा नूर का बख्त जागा नूर का चमका सितारा नूर का तू है ने नूर
नूर तेरा सब है घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अजीज़ाने मोहतरम व गिरामी कदर हजरात, अल्लाह करीम दी बारगाह विच दुआ है, अल्लाह करीम मेरे बेटियां दी इस महफिल पाक नूं अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए और इन्हां दे वालिदे गिरामी नूं इस दी बरकत और इसाले सवाब नाल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। माशाअल्लाह ये बच्चे हर साल अपने घर विच खैर और बरकत की नीयत और अपने वालिदे गिरामी दे इसाले सवाब की नीयत इस महफिल पाक दा एहतमाम करन दी सादत हासिल करते हैं। रब्बी जुल जलाल इन्हां दियां अच्छियां नीयतां नूं अपनी बारगाह में शरफे कबूलियत अता फरमाए, इनकी वालिदा नूं अल्लाह सेहत अता फरमाए और इन्हां बच्चियां दे उत्ते अल्लाह अपनी रहमत और करम दा साया रखे। हज़राते मोहतरम, आप सब अहबाब मुख्तलिफ जगह तो मैं देखे बंदियां नूं तशरीफ लायो, अल्लाह तुहाडा सारियां दा बहना और आना सफर करना सुनना अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए। माशाअल्लाह आप जितनी मोहब्बत नाल तशरीफ लायो, रब्बी जुल जलाल आप नूं इस दा अजर अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह इख्तिसार नाल मौका दी मुनासिबत नाल तुहानू अपना मौजू बयान करांगा। टाइम की हुई सब हाँ, तो आप सब मोहब्बत नाल बैठना, इंशाअल्लाह आप नू समझ आएगी और एक पैगाम आप तक जरूर पहुंच जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाते ने, ला उक्सिमु बिहादल बलद, महबूब मैनू मक्के शहर दी कसम, और अगली आयत विच वजह कसम बयान फरमाई कि मैं मक्के दी कसम क्यों उठाई है। फरमाया व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, महबूब वजह कसम है कि मक्के विच तुसी जलवा फरमाओ। आपनू समझ आई? अच्छा, इहदे नाल जुड़ी हुई गल सुन लो। सवाल पैदा होया है कि मक्के विच ते अबू जाल भी है, अबू लाब भी है और भी बड़े बड़े नामवर ते वड्डे काफर मक्के विच ने, ते मालिक मुड़ भी तेनू कसम है। फरमाया कसम ते गौर कर, नाल वजह कसम ते भी गौर कर। अल्लाह ने कसम उठा के वजह दसीए कि काफर होणगे, पर मैं काफरां नूं वेख के नहीं उठाई, मुस्तफा दे कदम लगे ते तां उठाई है। इस तू एक नतीजा जाहिर होया, एक सबक मिलिया कि अगर हुजूर किसी बस्ती विच आबाद होण ते रब नूं वो बस्ती प्यारी लगदी है,
अगर हुजूर किसे बंदा मोमिन दे दिल विच आबाद होण ते वो दिल अल्लाह नू प्यारा लगदा है। भाई आपनू समझ आई कि ना आई? अच्छा फिर मतलब समझ लो, कुछ बंदियां शैतान वसवसा पांदा है कि तू किवें हजूर दी मुहब्बत दा दावेदार है, तेरे दिल विच ते होर बड़ियां चीज़ां ने, दौलत दा प्यार है, शोहरत दा प्यार है, औलाद दा प्यार है, तेरे विच हुब्बे जा मौजूद है, तेरे दिल विच हिरस मौजूद है, तेरे दिल विच बुग़्ज़ मौजूद है, कीना मौजूद है। अरे तेरे दिल विच ते इतनियां गलत चीज़ां भी ने, तू किवें कहना है कि मैनू हुजूर नाल प्यार है? तो जवाब यह है कि मक्के विच भी ते पलीद चीज़ां हाइयां ना, ते अल्लाह फिर भी मक्के नाल प्यार कीता है, हालांकि पलीद चीज़ां भी मक्के विच है सन। भाई अगर किसी दिल विच बशरीयत दे तकाजे दे तहत कोई गलत चीज़ां भी होण लेकिन हुजूर होण ते अल्लाह नू वो दिल प्यारा लगेगा। मेरी बात दी समझ आपनू आ गई? लिहाजा इश्क रसूल दा दावा सिर्फ वली अल्लाह नहीं करदे। हाँ ये जरूर है कि उन्हों दा दर्जा विलायत बुलंद है, उन्हों दा इश्क भी बुलंद है, लेकिन गुनाहगार मुसलमान भी दावा इश्क कर सकता है। गाजी इल्मदीन शहीद, अमर चीमा शहीद, मुमताज कादरी शहीद, ये जितने हीरोज ने पाकिस्तान दे, ये सारे कोई किसी पीर खाने की औलाद ते नहीं, किसी आलिम की औलाद ते नहीं, आम सादा मुसलमान ही है, लेकिन यार उन्होंने दिल च भी वसदा हा। वांता हिलुम बिहादल बलद, वो दिल बड़ा कमाल दा दिल है जिस दिल विच हुजूर वसदे ने। वो दिल काबिले दीद है, वो दिल रब नू प्यारा लगदा है जिस दिल विच अल्लाह अकबर। भाई जरा गौर करो, अल्लाह फरमाते ने नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं मोमन दे शाह रग तू भी ओदे नजदीक आ। अल्लाह ने दसिया मैं बंदियां दे किन्ना करीब हाँ। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इत्थे एक रग होंदी है जिन्हों शाह रग सदे उन्हें वरीद कहते हैं। तवज्जो हुई आपकी? अल्लाह फरमाते नहनु अकरब, अकरब मतलब करीब तर, मैं शाह रग तो भी ज्यादा करीब हाँ। ते जदों मुस्तफा करीम की बारी आई ते अल्लाह फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मैं शाह रग तो भी करीब हाँ और मेरा नबी तुहाडी जान तो भी ज्यादा तुहाडे करीब है। भाई गौर की गल समझ चाहती ना, अल्लाह शाह रग तो भी नेड़े, मेरा नबी जान तो भी, अच्छा जान शाह रग तो भी अगे, ठीक है, और हजूर जान जितना करीब नहीं कि जितनी जान तुहाडे करीब है इतने हजूर करीब ने, नहीं। जान की मिसाल दे के फरमाया औला, मेरा नबी जान तो भी ज्यादा करीब है। मतलब की है वो, मतलब दरवेशा ने समझ आया है भाई जान फिर भी किसी वेले तुहान छड़ देना है, नबी तुहान किसी वेले भी नहीं छड़ना। एक वक्त आना है जदों तुहाडी जान तुहान छड़ देना है। बंदे दी बंदे उत्ते खलोते होंदे तो आंदे भाई जान निकलदी पई, निकल गई है, वो अंदर निकल गई है, चलो नहाओ फिर कफन दो दफन करो, जान किदे वो जी निकल गई है। अच्छा वाकई जान निकल गई? हाँ जी जान निकल गई है, सुने दी जान तो निकल गई है, लेकिन मिशकात हदीस है जान निकल गई है, मुस्तफा कब्र च आ गए ने, जान निकल गई, मुस्तफा आ गए।
इस तो फरमाया है अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह है और औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम आमिना लाल जान तो भी ज्यादा करीब है। अल्लाह आपको समझ देवे और आप इस बात पे गौर कर सको कि साडा नबी साडियां जाना तो भी ज्यादा साडे करीब है। भाई जेडे बच्चे पिछू आ रहे हैं उन्होंने रास्ता दो, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ और साइड थोड़ी जी थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। करोना शरोना कोई नहीं, तुसी अगा हो जाओ, कुछ नहीं हुंदा। हाँ जी चलो जी जे बड़ूते बच्चे पाओ ना, उन्हें शौक नाल बंदे आए ने, थां दो इत्थों लंघ जान दो बच्चों वहीं करके, बह जाओ जाने मन बह जाओ। वेख लिया तुहानू सुनिया हो हमें प्यारे, फिर असीं सियाण लैंदे आ ना भी साडे प्यारे बंदे ने। वैसे आपस की गल है, जे हाथ पै गया तो सियाण असीं अगां भी लैना है। हुण भाई आ गल ते हाथ पै दी है ना जी, समझ तो जे अपना ना पवे तो दूजियां नूं की सियाणांगे। तो जो अपना बन गया काम तो मुड़ सियाणा समझ उत्थे भी लैने ने। आ बंदे ते बई साडे प्यार वाले ने। कई रास्ते होंदे ना, कई रास्ते होंदे। एक रास्ता है भी पीर अपने मुरीद नूं पहचाने, ये रास्ता है। तो एक रास्ता यह भी है जिदा हदीस शरीफ बकायदा ऐलान है, जिहड़ा आलिम दीन होवेगा, आलिम दीन उसनू अल्लाह पाक शफाअत सुगरा दा इख्तियार देवेगा कि तू जिन्हां आखे मैं उन्हां भी जन्नत देंगा। आलिम दीन अल्लाह फरमाएगा कि आलिम दीन रुक, दूजे सारे टुर जाओ, जिन्हां जन्नत दी गई वो टुर जाएंगे, लेकिन आलिम दीन अल्लाह फरमाएगा रुक, या अल्लाह सारे चले गए मैं क्यों रुक जा। अल्लाह फरमानगे तू उन्हां भी नाल ले जा जेड़े तेरे नाल प्यार करते है, तो तू उन्हां नाल प्यार करना है, रुक जा। सो आलिम दीन नूं ते अल्लाह ये रुतबा भी अता फरमाएगा। हजरात तवज्जो हो जाए, आपको अल्लाह बात की समझ देवे, आप समझ सको। मैं आपको जो मजमून पढ़ाना चाह रहा अल्लाह उसको आप तक पहुँचाने की मैंने तौफीक अता फरमा दे। हजूर बंदा मोमिन दी जान तो भी ज्यादा करीब नहीं। इत्थे मैं अक्सर एक गल करता हूं, फिर दोहरा देना। शबीरिया सारियां तू लेट आके फ्रंट सीट ते बन है, तवज्जो है हजरात, भाई मेरी बात समझो। मैं अर्ज करता हूं ना, गुनाहगार मुसलमान दे अंदर भी हजूर दा इश्क होंदा है, क्लीन शेव बंदे दे अंदर भी हजूर दा इश्क होंदा है, पेंट शर्ट वाले दे अंदर भी हजूर दा इश्क होंदा है, बेअमल मुसलमान दे अंदर भी इश्क होंदा है। बस उंदा दबिया होया है। तो जदों कोई कारीगर मिलता है ना तो फूक मारदा है, ते जिहड़ी चिंगारी राख दे ढेर दे हेठ दबी होती है ना, जदों कोई उन दीवाना फूक मारदा है तो चिंगारी भांबड़ बढ़ जाता है, हुंदी अंदर अगे ही है। जदों बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेंदा है ना, उदों अंदर चिंगारी पूरी बलदी पई होंदी है कि अंदर इश्क रसूलुल्लाह दा है। ये किसी को लैके जान की जरूरत नहीं होंदी, बस किसी दुकान तो मैं इश्क लेना है। हजूर दा इश्क अंदर है, सिर्फ किसी दुरवेश को फूक मारना होंदा है, किसी भी जरा फूक मारिया है मैं दबी चिंगारी। जदों माहौल मुनासब मिले, जदों कोई उन्होंने फूक मारे, जदों को छेड़े, तो फिर वो अंदर वाला इश्क की जिहड़ी अग दबी होंदी है फिर जाग जाती है। यही बुजुर्गों फरमाया है कि अंदर तेरे है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, मैं उदों मंगना है, मैं उत्थे जावां, मैं उथों इश्क नहीं नहीं, इश्क लैन नहीं जाईदा, इश्क दी अग नूं तेज कराण जाईदा है, उंदी ते अंदर अगे है। इस गल की समझ आ गई है कि दोबारा दसा? हर बंदे दे अंदर हजूर दा इश्क होंदा है, जिसने हजूर दा कलमा पढ़ लिया उहदे अंदर इश्क है। बस इन्ना फर्क है, फूक नहीं लगा होंदा। वो किसे जदों किसे किसे कारीगर ने, किसे जने ने
किसी नौकर हुजूर दे ने फूक मारना हुंदा तो फिर वो उतों राख हट जाती है, वो दबी हुई अग मुड़ दहक जाती और बल जाती है। इस गल नूं ही अल्लाह वालियां बयान कीता है। अज़ीज़ान मोहतरम व गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह वाले बोले थे आ फरमाते ने ए तन यार सच्चे दा हुजरा विच मार फकीरा जाती हो याद दा दीवा जरा बाल हनेरे याद दा दीवा। जेड़ी पंजाबी है ना ये साढ़े बंदियां को नहीं आती। तुसी आखो ये किवें दी गल पे करदे हो बई जम्मे पंजाब विच ने पंजाबी कोई नहीं आती जी। अंग्रेजी पढ़न गए ने जो वेले होए उदों पंजाबी भी सीख लैन। नहीं समझ आई? अजे साडे बंदे अंग्रेजी सीखण गए ने स्कूलों जो वेले होए तो पंजाबी सीख लैन दे। पंजाबी पूरी नहीं आती बंदियां नूं। हाँ, और बाबियां दी पंजाबी जरा गाढ़ी पंजाबी होंदी है। फरमाते ने कि जिवें हनेरे कोठे विच दीवा बाल के रोशनी करी दी इवें अंदर दे कोठे विच नूर लियाना होवे ते याद दा दीवा बाली दा। याद दा किस दा? याद दा। यार दी याद दा दीवा बाल अंदर रोशनी हो जाएगी। वो बंदा अखा बंद करता है तो आंदा जी हनेरा ही हनेरा है, तो बाबू आंदे ने हनेरा है कमलिया याद दा दीवा बाल। ना तू नमाज पढ़ी, ना तू दरूद पढ़िया, ना तू कुरान पढ़िया, ना तू नफल पढ़े, ना तू वजीफा कीता, ना तू तसव्वुर कीता, तो मुड़ तू आने हनेरा भी है। वो हनेरा दूर करने वाला दीवा बाल ना सज्जन। हजरत बाहू फरमाते ने याद दा दीवा जी मेरे बच्चों, याद दा दीवा काश किसी दे अंदर बढ़ जाए। याद दा दीवा जरा बाल हनेरे ते तेरी लब जय मत गवाची हो ते ना कर मिनता खाजा खिदर दिया तेरे अंदर आब हयाती हो ना कर मिनता। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते ने अगर शोएब हो कोई मुयस्सर शबानी से कलीमी 2 कदम है। जरा समझना पैना है। सानू उर्दू भी सही नहीं आती। प्रॉब्लम है भी सानू उर्दू भी सही नहीं आती। हाँ, तवज्जो हो गई? इकबाल आते हैं अगर शोएब हो कोई मुयस्सर शबानी से कलीमी 2 कदम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब दियां बकरियां चरांदे सन। ठीक है, ते हजरत शोएब अल्लाह दे नबी सन। हजरत मूसा जे मकामे नबूवत ते फायज नहीं सन होए। जदों हजरत शोएब की खिदमत विच रहे ना तो अल्लाह दे नबी ने मार्फत नबूवत वाली ओदे दरवाजे खोले तो फौरन बकरियां चरान तो कलीमुल्लाह दे रुतबे ते फायज होए। ए गल कीती इकबाल फरमांदे ने अगर शोएब हो कोई मुयस्सर शबानी शबान सदे ने बकरियां चरान वाले
फरमाया शबानी से कलीमी 2 कदम है, अगर राह पर कामिल मिल जाए ते टुटी हुई तार नो ऐतो ऐते लैन ते सिर्फ 2 लम्हे लगते ने। गल की इकबाल ने कि अगर शोएब हो कोई मुयस्सर, मिसाल देना, शाह इनायत कादरी प्याज गढ़दे पिया है, की गढ़दे पिया है? प्याज। शाह इनायत कादरी बहुत बड़े आलिम सन, प्याज गढ़दे सन पे ते बुल्ले शाह पूछते ने ये उन्होंने मुरीद सन, मुर्शद रब किवें लभदा है? ते तुहानूं पता है ना प्याज किवें गड्डी दे, उन्होंने पंडीरी लाई दी है, तो वह इंज लेंदे पए सन पंडीरी पट के। उन्होंने फरमाया बुलिया रब दा की पाना, ऐदू पटना ते ऐदे लाना। शबानी से कलीमी 2 कदम है। इकबाल साहब आख्या 2 कदम ते शाह होरां ते 2 गुठा ते ले आंदी है। रब दा की पाना, ऐदू पटना ते ऐदे लाना है। ते वो उन्होंने भी सिर्फ मिसाल ही दी, हकीकत एंटीना में थोड़ा जिहा इंच करिए तो बिल्कुल सिग्नल सही हो जाते। हाँ, तो जो इंडिया सीधा हो तो पुत्र फिर सिग्नल वो होने ना। तो जे किसी कारीगर ने में थोड़ा जिहा रुख बदलिया तो सिग्नल मदीने शरीफ तो आने लग पाने। भाई समझ, एंटीना अंदर लगा है, कारीगर की लोड़ है जिहड़ा उनकी डायरेक्शन ठीक करे, उदा एंगल ठीक करे। भाई इत्थे गलती कमलिया इत्थे ला, उस कारीगर का नाम ही मुर्शिद होता है। बस इन्ना कोई फर्क है। जे कोई बंदा पहले ड्रामा वेखण जांदा सी, मुड़ उनको बंदा मिलिया है, वो बंदा हजूर दियां महफिलां च आउण लग पिया ते मुड़ मन्ने ना भाई किसे मेरी डायरेक्शन बदल छड़ी है। बेटा नहीं समझ आई गल? मैं जी पहला लाहौर जांदा हुंदा सा ड्रामा वेखण, तो मैंने को बंदा मिलिया है, उस मेरी डायरेक्शन बदल छड़ी। हुण मैंने जिथे पता लगे इत्थे हजूर दे जिक्र दी महफिल है, मैं जी उहदे भज पौना। इहदा मतलब है किसे फिर एंटीना बदल छड़िया है। कोई है जिस तेरा रुख फेर छड़िया, इन्ना कोई फर्क हुंदा है? होर की करना हुंदा है भलिया, होर की हुंदा है? यही हुंदा है। ते जिहड़ा तुहाडा रुख फेर जावे समझिया करो कि मैनूं कोई मुयस्सर आ गया है, जिसने मेरा रुख बदल छड़िया है, मेरा रुख चेंज कर छड़िया है, मेरी डायरेक्शन बदल छड़ी है। जिथे अगे लाहौर दे ड्रामिया के सिग्नल आउंदे आ, उत्थे हुण महफिलां दे आउण लग पए ने। मैं पुछदा रहना महफिल किथे यार, अज महफिल किथे यार, अज किथे यार, अज इस महल्ले च आवाज भी आउंदी है ते महफिल ते नहीं। ते फिर उन्होंने पता लगन लग पौंदा है भी अज उत्थे महफिल है। मैं तुहानूं मिसाल देना, बचपन में मैनूं पता हुंदा सी पाकिस्तान की क्रिकेट के प्लेयर कितने ने ते कौन कौन ने। मैनूं नहीं सी पता हुंदा हुजूर दे बेटे कितने ने ते उन्हां दा नाम की। क्रिकेट के नाम प्लेयरां दे मैनूं आउंदे सन, लेकिन हुजूर दे बेटियां दे नाम मैनूं नहीं सन आउंदे। फिर डायरेक्शन बदल गई, हुण मैनूं क्रिकेट वालियां दे कोई नहीं आउंदे, हुण मैनूं हुजूर दियां बेटियां दे नाम आउंदे ने। की होया है? डायरेक्शन बदली, एंटीना वो ही है, डायरेक्शन बदल गई। बाबा जे 3 सिग्नल आउण लग पाउण ना महफिल दे, तेरा दिल करे कि यार सुनिया इत्थे महफिल है, कोई अल्लाह वाला बयान करन आ रहा है, चलिए यार 3 बंदे दसन होए भैया अज महफिल ही, ते तू समझ ले कि ये सिग्नल एवें नहीं आए, डायरेक्शन बदली हुई है। ऐ गल सुल्तान बहु फरमाते ने, पर ना कर मिन्नतां ख्वाजा खिदर दियां। एक बुजुर्ग गल समझाते ने, भाई वो अल्लाह वाले ने, एक अल्लाह दे वली ने, दुरवेश ने। फरमाते ने अंदर ते एक बारी जाती मार, तेरे अंदर आब हयाती हो, मैं कुर्बान उन्ना तू बाहू जिन्ना हक दी रमज पछाती हो। असल कमाल है वे मेरे बच्चों कि अपने अंदर हुजूर दे इश्क जो मौजूद है उसनों थोड़ी जी हवा दी जाए और इश्क थोड़ा जिहा बुलंदी ते आ जाए। इना कोई काम है, हर चीज अंदर इंस्ट्रूमेंट सारे पुरजे लगे, सिर्फ उन चलाने की जरूरत है ना, उनका बटन पुश करने की जरूरत है, बस वो सारा चालू निजाम हो जाना। हजरत अल्लामा इकबाल
अपने अंदाज नाल इस गल नूं समझाया है और फरमाते ने कुव्वते इश्क से हारी, कुव्वते इश्क से हारी, पस्त को बाला कर दे दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करी दे दहर में इसमें। इश्क से हर पस्त को अंदर दे मौजूद पस्त ख्याल नू अगर बुलंद करनी तो उन्होंने एक ही चीज बुलंद कर दी, वो है इश्क। ऐन शीन और काफ, इश्क हर इंसान दे अंदर मौजूद है। बस उसकी डायरेक्शन गलत हो जाए तो वह गलत पासे टुर जाता है, जो डायरेक्शन सीधी हो जाए तो सीधा जन्नत च लै जाता है। ये बहुत ताकतवर जज्बा है जिन्होंने इश्क सदे, ये बहुत ताकतवर जज्बा है जिन्होंने इश्क सदे। ये तो बंदियां नाल हो जाए तो बंदे मरण मरान ते टुर जाते, जे इश्क काम इन्हां दे लाल दा होवे। भाई मशहूर ते रांझा भी होया है, मशहूर ते रांझा भी है, लेकिन उवैस करनी नाल नहीं रलता। इश्क रांझे भी कीता है ते इश्क उवैस करनी भी कीता है। मुड़ फर्क की है? फर्क डायरेक्शन का है। बेटा मेरी बात ही समझ आई है कि नहीं आई? फर्क किस दा है? डायरेक्शन दा है। उसने गलत सम्मत इश्क कीता है, उवैस ने सीधी थां ते इश्क कीता है। जिन्होंने समझ नहीं आई मैं उन्होंने मुड़ समझाना। इश्क सोहनी भी कीता है तो इश्क जुलेखा भी कीता है। फर्क की है? उन्हें दुनियादार नाल कीता है, उन्हें अल्लाह दे महबूब नाल कीता है। इश्क अंदर है, फर्क डायरेक्शन दा है, सिमत गलत है। जदों इश्क दी राह सीधी हो जाए और कोई सियाणा कर छड़े, कोई सियाणा लभे जेड़ा उन्होंने सीधियां लैण नूं कर छड़े तो फिर वो रोला सारा सीधा हो जाता है। फिर बंदे दा इश्क मजादी नहीं होंदा, उहदा इश्क इश्क हकीकी होंदा है और स्वाद इहदे विच ही असल। बच्चों मेरी गल याद रखिया जे, रोज इंज दियां गल्लां कदी नहीं कीतियां, मैं पका के कदी कीतियां ही नहीं। बस करदियां करदियां कदी कोई बाब खुल जाता है तो फिर असीं वो दस छड़ने चल अज ए बाब खुल गया ये दस छड़ने। फिर कदी बाब कोई होर खुल गया तो वह पढ़ छड़िया। एक बाब खुलिया है जिहड़ा तुहाडे अगे दस रहा कि इश्क वो ही है, जज्बा वो ही है, दो जज्बे नहीं। फर्क सिर्फ इस गल दा है, माई जुलेखा नूं जदों इश्क होया है ना तो होया अल्लाह दे महबूब नाल है। हाय 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 ते मुड़ माई जुलेखा नूं किसे दसना। एक दिन एक बंदा आया तो उस आख्या माई जी बहुत पैसा सी हजरत माई जुलेखा। उन्होंने किसी दसिया भी हजरत यूसुफ इस गली चू लंघना है। उन्हें आख्या नेड़े हो। वो बंदा नेड़े होया तो उन्हें फरमाया तू मैंने यूसुफ की खबर दी है, ऐ मेरा घर भरया है, मंग की मंगना। उस आख्या जी आ फलानी चीज दो जा। फरमाया लै जा चुक। उस बाहर जाके दसिया आशक ते बड़े बड़े वेखे अल्लाह दे नबी दे, पर एडी आशक मैं और कोई नहीं औरत वेखी। अच्छा फिर बंदियां मिस्र दियां ने एक खेल बना लिया। वो जेड़े बंदे कोई जरूरत होनी उन्हें लग्या होना तो झूठ बोलना, माई जुलेखा हजरत यूसुफ फलानी जगह तो लंघना है। उन्हें आखना मंग की मंगने, फलानी चीज दो लै जा। जदू घर खाली हो गया ना तो एक बंदे आख्या माई जी ये तो झूठ बोलते हैं तुहाडे अगे। हुण गल जरा सुनिया जी। माई जी ये तो तुहाडे अगे झूठ बोलते हैं, हजरत यूसुफ लंघना तो कोई नहीं हुंदा, तुसीं एवें सारी रात सारा दिन उस राह ते खड़े रहंदे हो ते झूठ बोलते हैं तुहाडे नाल। आह ऐ रमज है। उन्हें आख्या भावें झूठ बोलते ने,
यार दा नां ते लेंदे ने ना। हाय 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 भावें झूठ बोलते ने यार दा नां ते लेंदे ना। जेड़ा यार दा नां लवे साडी ओदे तो अर्श है कुर्बान है। भाई 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 जरा गौर करना, जरा गौर करना। जदू इन्ना इश्क कीता ते इश्क मजाजी सी, खालिक ने हकीकी च बदल छड़िया। वंड की हुई, हजरत यूसुफ लंघे होन तो माई जुलैखा रो रो के बुढ़े हो गए। उम्र का फर्क पहले भी आ, फिर कुछ गम ते कुछ जुदाई, वो बूढ़े हो गए ते राह विच खड़े हुए। ते हजरत यूसुफ का पूरा मिस्र फैन आ, वो जिथों ना लंघना सी ऐदे भी बंदे छत्तां ते सारी दुनिया खलोती, सारे बंदे हजरत यूसुफ सोने एक बारी तकी, सोने एक बारी तकी। आप चुप करके टुरते जाते, क्योंकि आपको आदत थी आप जिथे जाते हैं लोग उन्होंने हुसन के फैन है, वो उन्होंने चार चुफेरे हो जाते, वो चुप करके टुरे जाते सन। हजरत यूसुफ ने एक बंदे अलो भी पलट के नहीं तकिया जी, ना आखिया सोने जरा एक बारी खलोविया जे, सोने एक बारी तकिया जे। इवें चलद्या चलद्या जदों माई जुलैखा कोलों गुजरे ना, वो लाठी टेक दी नाबीना माई ने एक बारी पुकारिया यूसुफ, ते अल्लाह दे नबी ने सवारी वाले नूं फरमाया जरा खलारे ना, आवाज अपनी जी लगी है। हाय 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 फरमाया जरा इत्थे सवारी रोक, आवाज अपनी जी लगी है। उदू बंदियां दी फिर अगे भीड़ हो गई। हजरत यूसुफ ने वेख्या तो आप फरमाते नहीं तो मैन किसे पुकारिया है। उन्होंने वेख्या, उन्हें कहा जी सन तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ईफ हो चुके सन लोग। जवान तगड़े बंदे अगे हो गए, सरकार साडे नूं वेख्या जी एक बारी तू हुण ते बंदियां दे ना ऑटोग्राफ करे तो उस लिया एक बारी जरा तकिया जे। तो हजरत यूसुफ तकिया पर वो आवाज नजर ना आई। जरा जरा पहुंचना उथे जिथे मैं तुहानू ले जाना चाहना। हजरत यूसुफ जिन्होंने माई जुलैखा खरीदिया मिस्र के बादशाह बन गए। जो मिस्र के बादशाह बन गए तो माई जुलैखा ढूंढदिया एक दिन आ गई। जदों पहुंच गया ना तो हजरत यूसुफ वेख्या, अल्लाह अकबर। ते अल्लाह फरमाते ने यूसुफ सोने अज जिवें आखे उंज करया जे। बई गल समझो जरा, ये इश्क जदों माई जुलैखा का इश्क पक गया ना तो अल्लाह अपने नबी नूं हुक्म दिता है हुण जिवें ये आखे हुण उंज करना जे। फरमाया दस की आनी है। तो माई मुड़ बड़ी कर्मा वाली आई, उस आख्या सोने एक बारी अल्लाह अगे दुआ कर, तू नबी जो है मैं मन गई हाँ तू नबी है, एक बारी अल्लाह अगे दुआ कर मैनू मुड़ हुसन ते जवानी देवे। हाय 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 अल्लाह फरमाया सी सोने जिवें आखे। अल्लाह दे नबी ने जिहड़ी चादर लई सी वो उत्ते दे छड़ी, दुआ करके चादर लाई ते माई जुलैखा ते ओ जवानी आ गई जिहड़ी 18 साल दी उम्र च आई। फरमाया लाइए ते तेरी पूरी हो गई, हुण की करनी? उस आख्या सोने हुण एक बारी मेरे नाल निकाह कर। अल्लाह फरमाया सोने उन्हें दे अगे ना नहीं करनी, इस तेरे नाल इश्क कीता है, जेड़ा मेरे नबियां नाल इश्क करे मैं उन्हां नूं खाली नहीं रहण देंदा। भलियो इश्क करो पर करो रब दे प्यारियां नाल। इश्क आमना दे लाल नाल करो, इश्क है यो। जदों इश्क हो जाए ना अल्लाह दे महबूबा नाल, वो इश्क बंदे नूं रंग ला छड़दा है। बेटा अगर तुहानूं शौक है इश्क है ज़ौक है तो ओदी डायरेक्शन मदीने शरीफ वाल रखो। थोड़ा इश्क तन उस मकाम ते ले जाएगा कि दुनिया निकी नजर आएगी, थोड़ी नजर बड़ी हो जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा, दुनिया छोटी होएगी थोड़ी नजर बड़ी होएगी। इश्क तुहानू उस रुतबे ते ले जाएगा। जरा हुजूर नाल इश्क करके तको ते सही, थोड़ी मर्जी है, थोड़ा अपना मकाम है, हासिल करना चाहो तो हर बंदे वास्ते मौजूद है। अल्लाह फरमाता है मैं उस शहर नाल मोहब्बत करना जिस शहर विच मेरा नबी है।
मैंने शहर दी कसम है, हजूर दे वालिद दी कसम है, हजूर दी वालिदा दी कसम है, अल्लाह नू मेरे नबी दे मां बाप नाल भी प्यार है। क्यों? क्योंकि वह सैयदुल अंबिया दे वालिद और वालिदा ने। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जिस वक्त मेरे रब ने अपने दस्ते कुदरत नाल खलक फरमाया ते उन्हां दी पेशानी च मेरे नबी दा नूर रखिया। हाँ, जदों हुजूर दा नूर जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाला नबी ना दी पेशानी मुबारक अकदस वतहर दे अंदर आया ना, तो फरिश्ते हजरत आदम दे 4 चुफेरे तवाफ कर दिया है और इंज दस्त बस्ता हजरत आदम ते खलो के दरूद पढ़ दिया। तुहानू समझ नहीं आई ये रमज है? जिथे हुजूर दा नूर होवे उत्थे दुनिया बाअदब हो जाती है। अंदर हजूर आ जान दुनिया अदब करेगी, अंदर हुजूर आ जान तो दुनिया अदब करेगी। अंदर हुजूर नू लिया ना भाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस तरफ जाते फरिश्ते नाल ना, अल्लाह सुने ये फरिश्ते मेरे नाल नाल क्यों ने? फरमा आदम प्यारे तेरे विच मैं अपने नबी दा नूर रखिया। सुनिया मैं भी तकना है। अल्लाह फरमाया आदम प्यारे जरा अंगूठियां च तको। हजरत आदम ने तकिया ते नूर अंगूठियां च आया तो मेरे ते तेरे बाप ने चुम लिया। आपको समझ आ गई हजरत आदम ने उस नूर नू पता लगा अंगूठे चुमना कितों शुरू है। जेड़े भाई नहीं चुमते साडी उन्हां नाल भी कोई जिद है भाई। असीं उन्हां नाल जिद नहीं करते, उन्हां दे अपने अंगूठे ने, अपने उन्हां दे होठ ने, साडे अपने अंगूठे ते साडे अपने होठ ने। सन चुमन लेना वो कुछ ना आखण ते वो नहीं चुमते ते असीं उन्हां नूं कुछ नहीं आखते। दीन जिद दा नां ते नहीं ना हुंदा। दीन जिद नहीं, बिल्कुल दीन जिद नहीं। जो किसी ने सही लगता है वो करे। असी कमरा इम्तिहान सारे बैठे हैं, अपने अपने हिस्से का लिखने। रिजल्ट होना क़यामत वाले दिन, आउट बाय पास कौन होया तो फेल कौन होया। भाई समझ आई है कि नहीं आई? उदू रिजल्ट आउट होना है कौन पास होया तो कौन है। लिहाजा लिखण दो जो जिन पसंद आता है, सवाल सही है इंज लिखना है वो लिखे। बाद बंदे अपना सही लिखते नहीं पे होंगे, दूजिया नाल भी घूरते रहते हैं तू सही नहीं पे लिखता। नहीं समझ आई तुहानू गल? अपना उन्हां दा गलत हुंदा जो लिखते पे होंगे, वो नाल वाले पे आंदे होंदे बेड़ा गरक पिया करना है। कोई समझ आई है गल? आप वो अरला गलत पे लिखते होंगे जो लिखते पे। मतलब मैं कतार च बैठे हो भी एक आ कतार एक आ ये ने 72 कतारां 73 ते अपना अपना लिखता पे हर कोई ते लिखण दियो। समझ आइए कि नहीं है? वो जरा मेरे इस पासे वो महीना आंदा भाई तू सही नहीं पे लिखता। मैं कहा भाजी तुसी अपना लिखो, फेल पास मैं होना है, तुहानू मेरी फिक्र क्यों है? वो आंदा नहीं 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 तुसी गलत पे लिख दो। मैं क्या मैंने यकीन है मैं सही पे लिखना। उस आगे क्यों? मैं क्या मेरे अगे दाता साहब ने जो कुछ ना लिखा है पुत्र मैं उदू वेख के पे लिखना, मेरा सोना ने सही है। नहीं समझ आई गल? नहीं उसे क्या मैं सही पे लिखना। मैं क्या मैं सही पे लिखना। उसे क्या तेन यकीन क्यों है बस तू सही पे लिखना? मैं क्या मेरी कतार च मेरे अगे पासे सैयद मेहर अली ने, मैं उन्होंने वेख के पे लिखना, मेरा सही है। पुत्र समझ आइए कि नहीं? मेहरबानी मेहरबानी मेरी गल नहीं समझ आई। मैं कहा भाई मेरी नाल इस पासे भी कतार है, इधर वाला भी 73 कतारां जो कमरा इम्तिहान है दुनिया 73 फिरके ने अपनी अपनी कतार च बैठे ने। मैं क्या सन अरका ना मारो, तुसी मेहरबानी करो अपना सही करो। असी जो तुहान नहीं आते जो मर्जी है लिखते रहो, असी कभी पूछे ही नहीं आंदा तुसी आ अंगूठे क्यों चुमदे हो। मैं क्या यार असी साडे लो ना वेख अपना पेपर सही कर, तू जो नहीं पिया चुमदा असी तेन मना कीता है, तू अपना पर्चा लिख। आखिर तुसी मुड़ी क्यों कर दो? मैं आख्या भाई अगे बंदा लैक बैठा होवे ना ते गल भी उहदे नाल रली होवे तो मुड़ बड़ा सौखा हुंदा। उन्हां आखीदा थोड़ा जिहा पासे ते करी। नहीं समझ आई गल? वो मुड़ गत्ता अगे च करे तो मुड़ केड़ा मसला हुंदा लिखण ते? सही पिया लिखना।
जी मैं सही पे लिखना, मेरे अगे दाता साहब ने, मैंने यकीन है मैं सही पे लिखना, मेरे अगे सैयद मेहर अली शाह ने, मैं इस तो सही पे लिखना, मेरे अगे सैयद जमात अली शाह ने, मैं इस तो सही पे लिखना, मेरे अगे 11वीं वाला सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है, मैं इस तो सही पे लिखना, मेरे अगे 12 इमाम खलोते ने, मैं इस तो सही पे लिखना, मेरे अगे नबी दे सारे यार खलोते ने, मैं इस तो सही पे लिखना, मेरी कतार दा निगरान अली नजफ वाला है। कुछ समझ आइए सजनों के कोई ना, साडी कतार दी फिक्र ना करो, जाने मन तुसी अपनी कतार सही करो, अपनी लैन सीधी करो, ते सन कोई इस गल की परवाह नहीं, साडे लो चिट्टे दे के उठ जाओ। कुछ समझ आइए कोई ना, साडे लो चिट्टे तो जेडे साडे नाल वाले इस पासे वाले ना वो बड़ियां शीटां लैंदे मोड़ मोड़, बस सन होर दे आज असीं नफल लिखने ने उत्ते, सारी रात खलोते हुए आसे। मैं कहा जी बड़ी गल है, तुसीं भी लिखी जाओ, सन तो जेड़ा पहली बार जीता है वो भी पुर कर लिया तो इंशाअल्लाह पास हो जाना। नलायक जे बंदे आ वो बड़िया नमाज़ां पढ़ दिंदे आंदे ने साडी कतार बड़ी सोहणा ने। मैं कहा पुत्र ठीक है लिखी चलो, रोला पैना ही नहीं। रोला किस गल वो सन आंदे, फिर मैं कहा सन ना आखो साडी कतार सही है, अभी अपने पेपर ते पे अंगूठे चुमे, असा सवाल लिखिया ना कि अंगूठे चुमना सही है ते तुसी लिखिया गलत है, ते हुण नतीजा ते निकलन दियो, नतीजा निकलन दियो, पता लगे किंदा सही लिखा है किंदा गलत लिखा है। तुसी क्लास रूम में ही नतीजा कड्डो, एडे लैक तुसी को न समझ आई गल दी मेरी दी, और मिसाल दे के गल समझाई दी है, गल समझिया करो सजना हो। वो इत्थे ही आंदे नहीं हुणी कढ़ छड़ना, मैं क्या हुण ना कड्डो, हशर आ लैण दियो, या हशर आ लैण दियो या इमाम मादी ना लैण दियो। जिहड़ी शै आ गई पहला तो इमाम मादी आना है ना, तो जे जिउंदे हो तो उसले निकल जासी, नहीं तो हशर वाले दिन पक्का निकलेगा ना, बस सही कहीं लिखे है। ये तवज्जो हुई हज़रात के, कोई अपनी अपनी कतार ते लिखो, जो तुहाडा ज़हन मुतमिन हुंदा लिखो, कोई परवाह नहीं, लिखो भाई जी लिखो, दूजियां नूं कुछ ना आखो। मैं इस फिक्र दा बंदा कि तुसी अपने पेपर ते मर्जी नाल लिखो, पर दूजियां नूं कुछ ना आखो। तुसी दूजियां नूं भी साह लो पे लैण देंदे, बस ही सही ना हो सकता है दूजा तुहाडे तो भी ज़हीन हो गए। कोई समझ आइए कोई ना सजनों और बेलियो, इंशाअल्लाह सदका नबी पाक सरकार दा साडी क्लास दे नलैकां भी पास हो जाना जी, साडी क्लास दे नलैक भी पास है। तुसीं आखो तुहानूं ये क्यों एडा पाके, मैं कहा जी बस इस तो पाके साडी तार जुड़ी है, जो पढ़िया लिखिया है असीं हरफ इधर उधर कीते ही कदी नहीं, असीं वो मगर बह के लिखी उन्हें वेख के। तुसीं आखो फिर नकल नहीं, मैं कहा जी नहीं ये नकल नहीं, स्कूल नकल मारीए तो कमरे चुसाई आउट कर छड़ दे, इत्थे आंदे ने अगले दी नकल पूरी मार लई हुई तो पहले नंबरां ते पास हो सी जी। आ दाड़ी शरीफ नकल ही है, और की हजूर दी नकल ही है, अल्लाह दे वलियां दी नकल है। वो नमाज पढ़ देन तुसी पढ़ो जिवें वो आंदे उंज करो, जिवें वो करदे गए उवें तुसी करदे जाए, ला पास हो। वो इन्नी कोई गल है, असीं ते उंज पे करनी है जिवें साडी सरकार कर गए ने। तवज्जो होगी हजरात, बस है थोड़ा जिहा टाइम और दो, मिलाद शरीफ की गल करनी, ये सबक मैंने पकाया याद रखे, अपने तो अगे वेख के चुप करके लिखी जाओ, सजे खब्बे ध्यान ना दो। अगे कतार च बड़ा रश है, कि चाह के बाहर कट दे, कतार च रश बड़ा है साड़ी। हाँ जी समझ आइए कोई ना, बड़ा रश है, ते मेहरबानी करो अपनी थां ना छड़िया है, या थां छड़ी हो तो पीछे दूरियां आ जाना है, रश बड़ा है, अपना चुप करके कतार ते चलो। एक कतार नूं तकलीद सदे ने, हाँ सजने तकलीद ही चुप करके कीती चलो, अखा बंद रखो। साड़ियां इमाम मोहम्मद रजा दे अखा बंद ने, अखा बंद ने, जिवें इमाम मोहम्मद रजा दस गए असीं उवें टुर रहे हैं, इंशाअल्लाह साडा बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजूर दे नूर नूं चुमिया, इलाही खैर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा ते हजरत अम्मा हव्वा दा निकाह होया। जदू जन्नतुल फिरदौस तशरीफ फरमा होए, अल्लाह फरमाया आदम प्यारे
पहले अपनी बीवी दा हक मैं अदा करो। या अल्लाह की हक मैं अदा कराऊं? फरमाया आदम प्यारे मेरे नबी ते 20 मरतबा दरूद पढ़ दियो, हक मैं अदा हो जाएगा। सज्जना ये दरूद शरीफ ते सन साडी मां हव्वा नूं हक मैरिज दीता है, असीं हुण किवें छड्ड दईए भाईया? जेड़ी चीज़ां मावां दाज दीन ओ बंदे भुलदे ने भला। ये अम्मा हव्वा नूं दरूद शरीफ दाज दीता है, पुत्र किवें छड्ड देन भला? अज़ीज़ां नदी वकार हजरत अम्मा हव्वा हुजूर दा नूर आ गया। फरिश्ते अम्मा हव्वा दे 4 चुफेरे, जेड़े फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे 4 चुफेरे सन, वो हजरत अम्मा हव्वा दे 4 चुफेरे टुरन लग पे, तवाफ करन लग पे और हुजूर ते दरूद शरीफ पढ़न लग पे। अल्लाह अकबर। अम्मा हव्वा परेशान हुईयां, एक ही माजरा होया। अल्लाह फरमाया हव्वा परेशान न हो, तेरे पाक वजूद नू मैं अपने नबी दे नूर नाल जीनत बख्शी है। हाय 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 भाई, इस तो अगे हुण हौली सुभान अल्लाह नहीं आखनी। ऐ दरो दीवार तुहाडे जिक्र दी बरकत नाल नूरों नाला नूर हो जाणगे। जरा प्यार नाल आखो सुभान अल्लाह। है हजूर सरकार दा मिलाद है कि कोई कुल शरीफ दी महफिल है? वैसे तो कुल शरीफ भी सवाब ही होंदा है, लेकिन मुड़ उस वेले जरा सोगवार माहौल होंदा है, हुण ते बड़ा खुशी दा माहौल है कि हजूर दा मिलाद शरीफ है। ते नाल मैं तुहानू भी दसना, रोज दसना, मैं जिहड़ा तुसीं डरदे वदे हो ना, मैं करोना शरोना मुंह खोल के सुभान अल्लाह आखो, कुछ नहीं लगना पुत्र। वैसे एक गल है, मैं किसी थां ते इस करोने ते बड़ा राजी हाँ। एक जगह वो भी है, वो केड़ी कि असी अगे आंदे हुंदे है बसा नाल दूजियां नूं कुछ लग जांदा है, वो आंदे खाली ने एवें फूकी आउंदे हो। समझ आइए कोई ना? असी मारदे आ फूक तो आंदे एवें लगे ने। डॉक्टर साइंसदान आंदे वो कमले बंदे ने जिहड़ा पीरां अगे बह के फूक मरे, फूके च की हुंदा है? हुण आंदे ने मुंह ढांप के रखिया करो, फूके कुछ हुंदा है। मैं कहा चलो यार ये भी चंगा होया, मानते कहन ना कुछ हुंदा है। ऐसा मामी निरियां खाली नहीं हुंदियां, कुछ इन्हां च भी हुंदा है। मैं कहा चलो यार किसी बहाने मन गए हो, जे मुंह विच बीमारी होवे ते फूके नाल बीमारी लग सकती है, ते जे मुंह विच अल्लाह दे कुरान दा नूर होवे ते दूजियां नूं शिफा लग सकती है, लग जाती है। वही समझ मेरा मतलब ये खाली नहीं। हुण ते असीं पक हो गया ना, सन ते अगे भी पक आ, क्योंकि कुरान विच आए सन फूके। लेकिन हुण मुड़ साइंसदान भी आंदे ने बिल्कुल 6 फुट पिछां भी रहो ते लग सकता है। 6 फुट गिणिया, 6 फुट पिछा रहो। हाँ साडे शाह जी भी डॉक्टर ने माशाअल्लाह तशरीफ फरमा ने, ये सारे सानू दस दिन भाई 6 फुट पिछा रहना है। 6 फुट ताईं गैर इरादी साह दा असर है, यानी जेड़ा असीं वैसे रूटीन के मुताबिक लै रहे हैं 6 फुट ताईं तय भी जाता है, तो जेड़ा फिर फोकस करके मारिया जाए वो हो सकता है 6 तो अगा लग जाता हो। हाँ जी आहो, क्योंकि तो फिर फोकस करके आप इरादा तन मारिया है ना, तो आगा लग जाता उस। तवज्जो है? ਇਹਦਾ मतलब है बई फर्क हुण रह गया मुंह का। इस गल ते इत्तेफाक लगती है कोई शै, जे मुंह बीमारी वाला होवे ते फिर लगती है बीमारी, ते जे मुंह होवे कुरान ते सुन्नत दे नूर नाल भरिया होया ते फिर वो लग जाता है, कुछ लगता है। ये उत्ते इत्तेफाक हो गया। मैं कहा जी करोना साहब तुहाडी मेहरबानी, नुकसान ते बड़े कीते है, पर आ एक फायदा भी कर छड़िया है, कोई फूका नाल भी कोई शै लग जाती है। शुक्र है, शुक्र है, सन ते इत्थों भी फायदा ही होया है। हुण साडे नाल कोई गल नहीं कर सकता बे तुसीं फूके किदों लैने ने, की हुंदा है, ते असीं आखांगे बादशाह करोना हुंदा है, तुहां आखना हुंदा है, ते मैं आख्या मुड़ शिफा भी हुंदी है। अल्लाह अकबर। मतलब कुछ शै होती है ना यार, ये तो मनना चाहिए। तो अच्छा है डॉक्टर अगर कहते हैं एहतियात करो, तो मैं तो यही करांगा कि करो एहतियात, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जरूर है,
मैं इस गल ते सोचदा हूं ना बजे बंदियां दे हथ मिलाया बीमारी लगदी हुंदी ना ते सन च रोकना कब्रस्तान होना चाहिए। पता नहीं किन्ने बंदे दिहाड़ी सन वो पूरे वजूद नूं हथ लैंदे रहंदे, जिंदा कंड ते बाजू ते सिर ते हत्थां ते जिंदा जो लगदा है वो खांसी वाले भी विचे, नजले वाले भी विचे, जुकाम वाले भी सारे हाथ लेंदे रहंदे ने ते असीं मुड़ भी लगे ही फिरने आ। एक दिन मैं भी मास्क पाया है भी यार सारे जो टीवी वाले आंदे ते मुड़ पैना चाहिए। वो मैं पाया तो साह लैना औखा होया, मैं आख्या जेड़े दे साह लेना है वो तो सुख दे लईए आपे डिठी जाप सी पर लाओ ते मैं तुहानू जानना भी पाया करो। चंगा हुंदा है भाईया डॉक्टर जिहड़ी गल हिदायत देन उहदे ते अमल करया करो। हिफाजत अपनी करना और अपनी जान की हिफाजत करना ये अच्छी बात है, लिहाजा करया करो। लेकिन मेरा ईमान इस गल ते कोई नहीं बे कोई बीमारी है ते लग जाती। आ साडा इत्थे बैठा है पूरी सरार कि दे गया ये लिसा होया बदा करोने तू चलिया और मैं क्या ला परा किदे टुर गया तू मैं मरदा जिंदा बदा खैरी मेरी अल्लाह का फजल सुट्टा कट्टा है किथे बैठा है वेख लो कि भी मोटा होया बैठा कोई बीमारी मेरी तहकीक फिर साडी तहकीक ते अपने रंगे च होंदी ने साडी तहकीक ये कोई बीमारी नहीं। शुद्धिया जट्टां ने इसकी बीमारी आख सारा दिन मझां नाल राहण वाले बंदियां दे वेख के करोना दूरों लंघ जांदा होना वे साडे वाले बंदे नहीं ये अंग्रेजी बीमारी है ओदे कि नहीं चलीए कमले बंदे जिहड़े बीमारी लगदी जट्टां वो जट्टां की बीमारी लगनी। साडे डॉक्टर आंदे ने कि जदों तुसीं फसल स्प्रे करो ना तुहाडे हाथ तुहाडे पैर तुहाडा चेहरा झांपिया होना चाहिए क्योंकि फसल की स्प्रे तुहाडे अंदर जाके तुहाडे फेफड़ियां नुकसान देवे। पूरे मुरब्बे स्प्रे कर देन ते कदी नहीं चाड़िया जहर वर्गी बीमारी इन्हां ते असर नहीं करती। शुदा करोना उत्थे की करे। हाँ जी है बीमारी होगी मैं मान लेना लेकिन ये जट्टां वाली नहीं कि अंग्रेजी तरस दियां बंदियां दी बीमारी बीमारियां में फर्क हुंदा है बीमारियां में फर्क हुंदा है। जट्टां वाली नहीं है सही लेकिन अंग्रेज़ां वाली तो हजूर की गुस्ताखी कर देन उन्हां नाल होनी चाहिए। साथों ते मरियू कोई नहीं थोड़ा यही लगने कोई समझ आइए कोई ना ते जेड़े जेड़े हजूर दे गुस्ताख ने उन्हां उन्हां लगे या अल्लाह साथों ते मरिंदे नहीं थोड़ा ये बीमारी ते चंबड़ने को समझ आइए कोई ना। हाथ ते साडा पौंदा ते असीं भी लड़ना पर असीं हुण लड़ने जोगे कोई असीं लड़ने जोगे कोई नहीं भाई लड़ नहीं सकते असीं कमजोर लोग हाँ। साडे कोल ना हथियार ने ना ताकत है फासलाती निजाम बड़ा है बड़ा फासला है दरम्यान असीं नहीं लड़ सकते लेकिन साडे दिल में नीयत है कि अगर गुस्ताखे रसूल साडे कंट्रोल में होंदे तो यार रसूल अल्लाह इन्हां दी मूथे तोड़ देते लेकिन साडे कंट्रोल में कोई नहीं। मालका तेरे कोल सारे रंग ने जेड़ा यार दा गुस्ताख ही महबूब तेरे दा गुस्ताख है मालका वो तेरे हवाले। हजरत मोहतरम आओ ये तकरीर कदे फिर कर लांगे जो मैं अर्ज करना चाहना उहदे उत्ते गुफ्तगू चंद लम्हे करना चाहना। हजरत हव्वा दे कोल हुजूर दा नूर आ गया और हजरत शीस विच मुंतकिल होया। हजरत शीस हजरत आदम दे ओ बेटे जिन्हां च रसूलुल्लाह दा पाक नूर जलवागर होया है। हजरत शीस तू चलदा चलदा मेरे नबी फरमाते यनकुलु नूरन मिन असलाब तय्यबातिन इला अरहाम ताहिरात कि मेरा नूर हमेशा पाक मर्दां चू पाक औरतां च मुंतकिल होया है। किसी भी पलीद जगह ते हुजूर दा नूर नहीं रहा। इन्नमल मुशरिकून नजसुन मुशरिक पलीद हुंदा है और पलीद विच हुजूर दा नूर नहीं रहा। हजरत आदम तो लैके सैयदा आमिना तक हजूर दे सारे आबा नूर वाले और मोमन ने। नूर चलदियां चलदियां जदों हजरत सैयदा आमिना विच मुंतकिल होया ना अल्लाह अकबर सैयदा तैयबा आमिना फरमांदियां ने
जिवें औरतां नूं आवारिज़ात हमल होंदे ने मैनू नहीं होए, औरतां हमल दे आवारिज़ात होंदे ने उन्हां नूं पता चलदा है कि मैनू बच्चा होने वाला है। अल्लाह अकबर। सैयदा फरमाउंदियां ने मैनू पता नहीं चलिया कि मैं हामिल आवां, बस ये तब्दीली आई है मेरे वजूद तू खुशबू आउण लग पई है। अल्लाह अकबर। सैयदा फरमाउंदियां ने रात पहली आई है, मैं ख्वाब तकिया है, मैनू ख्वाब च बुजुर्ग मिले ने जिन्हां दी सूरत बड़ी नूरानी है, कद बड़ा लंबा है। फरमांदे ने आमिना मुबारक होवी। दब के आखो सुभान अल्लाह। इत्थों असीं साइड ते लै गया तुहानूं गल, इत्थों दब के आखो सुभान अल्लाह। अजीज़ां ने दी वकार फरमाया आमिना मुबारक होवी। मैं अपने दोस्तां नूं अपने अजीज़ां नूं समझा रहा वां। सैयदा फरमांदियां ने, सैयदा फरमांदियां ने बुजुर्गो तुसी कौन हो, किस दी मुबारक दे रहे हो? फरमाया आमिना मैं सारे इंसाना दा बाप आदमा, मुबारक होवी तू नबियां दे सरदार दी मां बनने वाली है। हाय हाय अल्लाह अकबर। अजीज़ां ने दी वकार फरमाउंदियां ने सैयदा तैयबा ते ताहिरा आमिना फरमाउंदियां जदों हुजूर दा नूर मेरे वजूद च आ गया, जिवें औरतां नूं घबराहट होंदी है, उन्हां दी तबीयत खराब होंदी है, मैनू कोई बोझ कोई शकल महसूस नहीं होया। सैयदा फरमाउंदियां ने बल्कि ये तब्दीलियां आईयां ने, मैं जंगल विच जानी पत्थर मेरे ते दरूद पढ़दे ने। फरमादियां ने दरख्त मेरे वाल झुकदे ने। सैयदा तैयबा आमिना बोलिया फरमादियां जदों मैं खूह ते पहुंचिया। अरब कल्चर नूं जानन वाले लोग जानते ने कि अरब शरीफ के अंदर अजे भी कुएं मौजूद ने और पानी ओपन नहीं, जिवें इत्थे साडे कोल ओपन पानी मिलता है इस तरह नहीं मिलता। फरमादियां ने मैं भी खूह तो पानी भरन गई, रस्सी ते डोल नाल औरतां पानी खिंचदियां। अल्लाह अकबर। फरमादियां ने जदों मैं खूह ते अपनी पहले दिन पहले मैं पानी आप निकाल दिया, लेकिन जदों उस दिन पहली बार अपनिया मैं खूह ते खड़ी हुई कुएं दा पानी आप ही उताया कि मेरे कदमां नूं बोसे देन लग पिया है। अल्लाह अकबर। हाथ फिगे भी तो आवाज आउंदी है वाह मुकद्दरी तेरे सैयदा आमिना गोद में तेरी रब के हबीबा गए वाह मुकद्दरी तेरे सैयदा आमिना गोद में तेरी रब के हबीबा। अजीज़ा ने मोहतरम ऐ गिरामी कदर हजरात, सैयदा आमिना फरमांदियां ने 9 महीने गुजरे मैनू 9 नबियां दी जियारत हुई। तवज्जो हुई हजरात? कितने मुकद्दर ने मेरी नबी दी वालिदा दे के हजूर अजे वजूद चाहे ने ते नबी जियारत करन आए ने, मुबारकबाद देन आए ने। फरमांदियां ने 9 महीने कामिल गुजर गए। जेठ दा महीना है, अंग्रेजी महीना उलमा फरमांदे ने अप्रैल दा है। मार्च और अप्रैल बहार दा मौसम अपने अरूज ते, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फजर दा वेला है। केड़ा वेला है? फजर दा। फरमादियां ने ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तहज्जुद दा वेला हो गया, फजर होने वाली हो गई। मैनू महसूस होया मेरे पुत्र दा मिलाद होने वाला है। सैयदा फरमादियां ने लेकिन मैं कली हई,
मेरे दिल च ख्याल आया मेरे को औरत कोई नहीं, मेरे कमरे दी दीवार यकदम फट गई है, एक दरवाजा बन गया है, चार औरतां अंदर आईया ने, का अन्नहुन्न बिनातु अब्दे मुनाफ, इंज लगता है जिवें अब्दे मुनाफ कबीले दियां औरतां ने, लंबे कद वालियां नूरानी सूरत वालियां। फरमादियां मैं पूछया तुसी कौन हो? औरतां अपना तारुफ कराया, जेड़ा हुजूर दा आशिक है तवज्जो फरमाए, जेड़ा हुजूर दा गुलाम है जिदे दिल च हुजूर दा प्यार है वो जरा मेरे अल ध्यान करया जे। सैयदा फरमादियां मैं पूछया तुसी कौन हो? औरतां फरमादियां ने आमिना मेरा नाम हवा है, मैं आदम नबी दी बीवियां, तुहाडा की नाम है? दूसरी औरत फरमादियां ने मेरा नाम मरियम है, मैं ईसा नबी दी अम्मियां, तुसी कौन हो? फरमाया मेरा नाम हाजरा है, मैं इस्माइल नबी दी वालिदा। चौथी औरत का नाम आसिया है, मैं मूसा नबी नू पालिया है। फरमाया शान बड़ी है पर अज किवें आईया हो? फरमाया आमिना शाना बड़िया ने पर तेरे पुत्र दियां दाइयां बन के आईया। वाह सैयदा आमिना मैं तेरे बेटे दी शान तो कुर्बान हो जाऊं। फरमादियां औरतां मेरे चारों तरफ घेरा डाल के बह गईयां ते मैनूं दिलासे देन लग पईयां ते मेरे नाल प्यार करन लग पईयां। फरमादियां ने मेरा दिल घबराया जी, ये रवायत है कि मेरा दिल घबराया, मैनूं घबराहट महसूस हुई ते मेरे सामने एक प्याला आया। सैयदा फरमादियां मेरे सामने एक प्याला आया जिदे विच सफेद रंग दा मशरूब है, जेड़ा अबयदु मिनल लबनी व अबरदु मिनस सलजी, जेड़ा बर्फ तो भी ठंडा है ते दूध तो भी सफेद है ते शहद नालों भी मीठा है। फरमादियां नो प्याला मेरे सामने आया, मैं पीता ते मेरी घबराहट फौरन दूर हो गई। एक जन्नती परिंदा मैं वेख्या जेड़ा अपना पर मेरे सीने ते फेर रहा है। फरमादियां मैनूं सुकून नसीब होया। अल्लाह फरमाया ऐ जन्नती परिंदियो, अजकल अंग्रेजी नातां आ गई ने ते बंदे अंग्रेजी नातां पढ़ते हैं, मैं अंग्रेजी नातां कदी पकाइयां नहीं, ऐ जिहड़ियां हुण नवें तरह दियां मैनूं पुरानियां पसंद ने ते मैं वो पुरानियां ही रोज़ पढ़ना, मैनूं उन्हां विच लुत्फ और मज़ा ज़्यादा आउंदा है। फरमादियां ने कि वो जन्नती परिंदे, अल्लाह फरमाया जन्नत छड्ड दिओ ते जाओ मिलाद शरीफ दा दिन है, मेरे नबी सोने दे घर दे मंडेरा बनेरे जिन्हों असीं सदने आ इन्हां नूं भर दिओ। वो जन्नती परिंदे जिन्हां दियां उलमा लिखिया कि चुंझां ज़ुमरद दियां सन और उन्हां दे खूबसूरत आवाज़ ने और वो हुजूर दे घर दे मंडेरां ते बह के ते मेरे नबी पाक सरकार दी आउण दे गीत आखण लग पए। अज़ीज़ां दी वकार मेरे हुजूर दी आमद दा वेला होया है। अल्लाह फरमाया जिबरील दोज़ख दे दरवाजे बंद कर दियो, जन्नत दे बूहे खोल दियो, बल्कि जन्नत नूं सजा दियो, जन्नत नूं सजा दियो। जिबरील जन्नत सजवा रहे ने, फरिश्ते कहंदे ने जिबरील जन्नत क्यों सजाई जा रही है? सारा जहान सजिया होया है, अज तारियां दा नूर पहले नालों ज्यादा क्यों है? जी ये मवाहिबुल दुनिया च लिखिया है कि उस रात तारियां दा नूर ना पहला इतना होया ना बाद विच होया, बड़ी रोशन रात सी, तारियां दा नूर वधिया होया है। बल्कि अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरीन साहबा जिन्होंने दी वालदा फरमादियां उस रात आसमान दे तारियां ने सैयदा आमिना दे घर नूं घेरा पाया होया, यानी आसमान दे तारे उत्तों थले आके सैयदा आमिना दे घर नूं ना घेरा पाया होया। अल्लाह अकबर, कायनात सजी हुई है, इंतजार करदी पई है, फजर दा वेला हो गया है। एक दूजे नूं जानवर मशरक दे मुबारक देंदे ने मगरब वालियां नूं, मगरब वाले मशरक वालियां नूं ओ मुबारक होवे कि
जिस दी मुबारक होवे वो कहंदे ने अज रब दा हबीब आ गया है। असी पंजाबी जाने हुने चन्न चढ़िया मीना दे लाल दा चन्न चढ़िया। मुहर्रम का महीना गुजरदा है, सी इमाम पाक की याद होने, सफर का महीना गुजरदा है, सी इमाम पाक की याद होने, यकदम पूरे शहर च बत्तियां लग जांदियां। बंदे पुछदे ने खैर है की होया है, रोज ते महफिलां च रोंदे पे हुंदे है ते अज इन्हां यकदम बत्तियां ला लईयां की होया ने। रोज ते बह के रोंदे पे हुंदे है, परसों की गल है जे रोंदे पे अज बत्तियां ला लईयां ने, खैर है। अगों दस्सिया जांदा है चन्न चढ़िया ओ मुबारक दा महीना आ गया, रोंदियां दे हसन दा वेड़ा आ गया, रब दा यार आ गया है। चन्न चढ़िया मीना दे लाल दा मुक गईयां दुनिया तो रात। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरो व किताबुम मुबीन। मतलब कि ये चन्न चढ़िया मीना दे मुक गईयां दुनिया तो राता। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ये चन्न चढ़िया मीना दे मुक गईयां दुनिया तो राता। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वल फज्रि वलयालिल अश्र मा ज़ागल बसर वमा तगा वमा यंतिकु अनिल हवा। नूरी मुखड़ा नाल जुल्फा कालियां नूरी मुखड़ा नाल जुल्फा कालियां सदके वारी जान वेख लिया सदके वारी। मैं आंदा रहना हुना बच्चा पैदा होए ना, मैं रोज दसना बच्चे अपने ते फिर बीबियां होंदियां ने वेखण, वेख के ते फिर वो पुछदियां ने नी मुंडा किंदे ते गया जे। फिर जे सोहना होवे ते मामा आंदियां ने मामे ते गया है। हाँ जी, ते जे पूरा जिहा होवे एवें सादा जिहा ते फिर आंदियां ने निक्के चाचे ते गया है। वो समझ आई जे कोई ना गल दी भाईओ, ये भी मुड़ मामा दा प्यार ही होता है, समझ आ गई। लेकिन किसे ना किसे ते गल छड़दियां ने। हाँ जी, किसे ना किसे नाल जरूर फलाने ते गया है, फलाने ते गया है। अज तक किसे माई दे लाल ने नहीं किया कि मेरे हुजूर की देते गए। खालिक के कायनात ने ना पैना इंजदा को गलिया ना पिछू कोई इंजदा गलना है। ये कोई किवें आखे कि हुजूर फलान नाल मिलदे ने। जिन्हें भी वेखे उन्हें यही आखे है कोई मिसल नहीं डोलन दी
चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी कोई मिसल नहीं डोलन दी चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी बल्कि मैं न सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह अकबर कबीरा सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। बल्कि जखागा एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाह उमम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाह उमम तुमने तो जहां देखा है तो बतलाओ कैसे है हमें। जिब्रील ये सुन के कहने लगे ऐ शाह मुझे हक की कसम कुल तुम शारी कर अर्दव मगारी बहा सोने मैं जमीन नू मशरक तो लेके मगरब तक खंगाले आए लेकिन फैसला ये कोई मिसल नहीं ढोलन दी बस कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। कोई किवें आखे हुजूर किदे नाल मिलदे ऐसा खालिक ने तुझे तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। चांद अगर तेरे तलबों का नजारा करता हर रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। बस मेरी तकरीर खत्म हो गई है। आखिरी जुमला कर्ज करना चाहना मेरे हुजूर जिस वक्त दुनिया ते तशरीफ लाए ना तो हुजूर ने आउंदियां सजदा फरमाया और सजदे विच उम्मत नू याद फरमाया है। गिरामी कदर हजरात मेरे तुसी बुजुर्ग हो भाई हो बच्चे हो सज्जन हो यार हो बेली हो मेरे हुजूर ने पहला सजदा करके उम्मत नू याद किया है। दो सबक एक सजदा करया करो एक अपने नबी नू याद रखया करो। नबी तुहानू याद करदा है तुसी उम्मती हो के नबी नू क्यों याद ना करो। मेरे नबी ते दरूद शरीफ पेश करया करो। मेरे नबी ने पहला सजदा किया है हुसैन ने आखिरी सजदा किया है। नबी दा पहला सजदा और मौला हुसैन दा आखिरी सजदा इन्हां दोवां सजदियां विच साडे वास्ते सबक है कि उम्मती होए आल दा मुहिब भी होइए ते नबी दा प्यारा भी होइए जेड़ा हजूर दे नवासे दे इस अदा नू याद कर जाए। देखो ऐ दोस्त फिर जाते ना सफर ते किसे मतलब शहर चले गए उतों दी कोई सौगात मशहूर होवे मारूफ चीज़ होवे तो फिर वो उतों लैके आते ने। मैं यार ना मुल्तान गया सा मैं तेरे वास्ते हलवा लैके आया सोन हलवा उत्थे बड़ा फेमस है मैं लैके आया तो वो बाहर
खलो के गेट दे आके बई ए ले लै तो मैं चला, तो बंदा वो हलवा उत्थे गेट ते रख के अंदर आ जाए तो उसनों कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना कि यार इसने मेरे तोहफे की कदर ही नहीं की। मैं इतने चाह नाल सफर ते गया सा ते वास्ते लैके आया। मेरे हजूर सफर ते गए, मेराज शरीफ दे सफर ते साडे वास्ते नमाज का तोहफा लैके आए। हैं जी, साडे वास्ते नमाज का तोहफा लैके आए। और अल्लाह फरमाए सोने तोहफा तुहानूं वो दिता है कि अपने उम्मतियां नूं दस्सिया जे कि नबी ने मैं कोल बुला के मेराज कराइए। जेड़ा उम्मती मस्जिद विच गया उन दस दिया जे अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, मैं तुहाडी उत्थे ही मेराज करवा दियागा। बई हुजूर दे लियांदे हुए तोहफे की कदर करो, नमाजी हो जाओ। पता नहीं किस वेले साह निकल जाने। ऐ गल एक पिछू ज़हन दी कढ़ छड्डो बाजे असीं जवान आ बुढ़े होए ते फिर मरन लग्या कोई 4 साल नमाजी बन जाएंगे। भाईया हुण पता कोई नहीं लगता, बीमारियां इंज दियां आ गई ने, पता नहीं टुरदियां टुरदियां बंदे मर जाते। जिस वक्त असीं मरीए नमाजी हो गए, हजूर राजी होणगे। मेरा गुलाम है, मेरा नौकर है, मेरा उम्मती है। मैं आया ना नुमान जिहड़ा ये आंदा जी, नुमान सी कि बड़ा सी भाई दा, वो मैंने दसी जी ए एक चीज़ जरूर खाओ, असीं तुहाडे वास्ते स्पैशल बनाई, मतलब काफ़ी खाना बनाया सी ना डिशां, तो ए जी जरूर खाओ, ए तुहाडे वास्ते बनाइए। वो बच्चों, वो भाईओ, जिन्हां नाल तुहानूं प्यार होवे तुसीं उन्हां नूं वो चीज़ां दिंदे हो कि वो खुश होण। मतलब तुहाडे पीर ही आ जाण तसव्वुफ के सिलसिले में जिहड़े तुहाडे मुर्शद होंदे ने, ते तुसीं कोशिश करदे हो कि उन्हां नूं अच्छी तो अच्छी चीज़ खिलाइए कि साडे ते राज़ी हो जाण। तुहानूं पता है हुजूर दी पसंद की है? हुजूर फरमाते मैंने 3 चीज़ां पसंद ने, नेक औरत, खुशबू और नमाज। बल्कि हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरियां अखां दी ठंडक नमाज विच है। भाई वो कैसा उम्मती है जिहड़ा हुजूर दियां अखां ठंडियां नहीं करता। तो भाई अपने महबूब नबी दियां अखां ठंडियां करने वास्ते नमाज पढ़िया करो। रब दा नाम जे, कुछ गल्लां ते गौर करया करो। नमाज नाल बंदे दी सेहत च बरकत होंदी है। अच्छा साडे बंदे बड़े अजीब ने, उन्हां नूं कोई डॉक्टर आखे ना योगा करया कर, योगा, वो फिर बड़े ध्यान नाल ओदी क्लास भी लैणगे, पैसे भी देणगे और करनगे भी। मैं लिख के देना जेडे डॉक्टर योगा दे माहिरीन ने मैनू नाल कोल बिठाओ। नमाज तो अच्छा योगा इस दुनिया ते हो है ही कोई। पढ़ के देखो तुहानूं सुकून आएगा। नमाज नूं योगा कहना नहीं असी, क्योंकि इबादत है, लेकिन जो समरात तुहानूं फवायद योगा विच नजर आउंदे ने, उस तू करोड़ हा दर्जा ज्यादा फवायद तुहानूं नमाज विच नजर आउणगे। वो अमल करके तको ते सही यार। तुहानूं पता ही नहीं बंदा दिहाड़ी 5 बारी वजू करे तो कितनियां बीमारियां हट जांदियां। हुण डॉक्टर आंदे ने अपने हाथ धोया करो बार बार, आंदे ना बार बार हाथ धोया करो। तो जिहड़ा बंदा 5 बारी नमाज पढ़दा है उस 5 बारी तो धोने ना। फिर नमाज इस्लाम आंदा है जदों खाना खाओ 3 बारी असीं खाना खांदा है, 3 बारी वो दो, कितने हो गए? 5 ते 3 8 बारी तो ये हो गए ना, 8 बारी ये हो गए ना। तो भैया 8 घंटे सुतियां लग जाते हैं, 12 घंटे 8 बारी ते सानू इस्लाम आंदा है दो। नहीं समझ आई? 8 बारी 12 घंटे ते सन साडा दीन आंदा है कि हाथ धोवो। और साडा दीन आंदा है जदों सौण लगो तां भी वजू करके सौं, ताकि तुहाडे हाथ धोते होण। रात नूं किसे वेले तुहाडा हाथ अख नूं लगे, नक नूं लगे, मूंह नूं लगे, ते तां भी तुहाडे हत्थां चों कोई जरासीम तुहाडे अंदर ना चला जाए। तुसीं दीन दा मुताला ही नहीं कीता कि तुहाडा दीन फितरत दे कितना करीब है, तुहाडा दीन कितना हसीन है, तुहाडा दीन कितना सुथरा नीट एंड क्लीन है, तुहानूं पता ही नहीं। ऐ साथियो, ऐ बेलियो, यूरोपियन लोगों ते अजे हुण पता लगे। तुसीं इब्ने इंशा दी चलते हो तो चीन को चलिए पढ़ो, या डॉक्टर गुलाम जिलानी बरकती यूरोप पर इस्लाम के एहसानात पढ़ो। वो लोग ते नौन वालियां नूं सजा देंदे हुंदे है कि जुमे दे जुमे नौन लग पे मुसलमान हो गए। यूरोप विच नहाण दा तसव्वुर ही कोई नहीं। इत्थे इस्लाम ने यूरोप नूं दस्सिया कि सुथरियां किवें रहीदा।
ते बू मुड़ भी उन्होंने नहीं जाती भावें जितने परफ्यूम ला लैन। ऐ अजीज वैसा थियो नमाज तो ज़ाहिर तो भी सुथरियां कर दी है, बातन तो भी सुथरियां कर दी है। मेरे हजूर फरमाते हैं अपने साहबा नूं एक बंदे दे बूहे को नहर लंघदी होवे तो 5 बारी उहदे च नहावे मैला रह सकदा है? साहबा अर्ज कीती सोहणिया फिर किवें मैला रहेगा? तो फरमाया नमाज नहर ही जे, तुसीं 5 वेले नमाज पढ़नी है तो 5 बारी नहाउणा है, जोर तो लैके दीगर ताईं जितने गुनाह सगीरा तुहाडे होणे ने तुसीं वुजू करना है तो सारे माफ हो जाने। बंदे दे 4 चुफेरे नूर दा हाला रहिंदा है। ऐसी आने ना फलाने बंदे ते जादू हो गया, जेड़ा बंदा बा वजू रवे उहदे ते कदी जादू नहीं हुंदा, जेड़ा बंदा पलीद होवे उहदे ते जादू करन दी लोड़ ही कोई नहीं, वो आप ही बड़ा मनहूस है जी। ना कपड़े पाक ना जिसम पाक, उसने तारत ही नहीं रखी, उहदे ते जादू करन दी जरूरत कोई नहीं, वो आप नीरा जादू है। ते जेड़ा बंदा साफ सुथरा रहिंदा है नमाज वास्ते, वो कपड़े पाक रखदा है, वजूद पाक रखदा है, पिशाब ते छिटियां दी एहतियात करदा है, उनके उत्ते दुनिया मर्जी जितने जादू भी करे। मेरे नबी ने फरमाया अल वजू अल वजू नूर अला नूर, वजू करने उत्ते वजू करने वाले बंदे दे उत्ते इंज हुंदा जिवें नूर दे हाले विच, जिवें कोई चीज सैनिटाइज कीती होवे ना ते उन जरासीम नहीं लगदे, जिस वजू कीता होवे उन जादू नहीं लगदा। जिन्ना मर्जी कोई तेज जादू पे करे नहीं लगेगा। बा वजू रबिया करो, नमाज की आदत पाओ, वजू की आदत पाओ। और जितने नौजवान बैठे हो जिन्हों के माँ बाप जिंदा ने, अपने वालदैन की इज्जत करया करो। तुहाडे अच्छे अमाल कबूल तां होणे जदों तुसीं अपने माँ बाप की बेटा इज्जत करोगे। हलाल की रोटी खाया करो। मेरे को स्टाम्प पेपर लिखा लो, मैं रोज दसना, जेड़ा बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ के हलाल की रोटी खाए वो अल्लाह दा वली है। कोई चिल्ले कशी करने की जरूरत नहीं, जाके फलाने दरिया ते चिल्ला करो ते फलाने दरिया ते चिल्ला करो। भाईया ऐस दौर है जेड़ा रोटी हलाल दी खा के सिर्फ 5 वेले फर्ज नमाज पढ़दा है, उनकी जियारत करया करो, अल्लाह दा वली जे। जे वो अल्लाह दा वली नहीं तो दुनिया ते और वली है ही कोई। वलायत की सब तो वड्डी निशानी रोटी हलाल दी ते 5 वेले नमाज पढ़ना। नमाज भी पढ़िया करो, हलाल दी रोटी खाया करो और अपने वालदैन दा अदब करया करो। अल्लाह करीम इस महफल च बहन नाल चंगा सबक पढ़न नाल तुहानू ते मैनूं अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इत्थे बैठे रहो। ए दो एक मरतबा लमा शरीफ 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के दुआ विच शामिल हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला करीम 45 मरतबा कुरान पाक, 125 मरतबा सूरह यासीन, सूरह मुल्क 330 मरतबा, सूरह मुजम्मल 330 मरतबा, सूरह वाक़िया 330 मरतबा और 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ। मेरे मौला इसको अपनी बारगाह कबूल फरमा, हजूर दी बारगाह पेश करने कबूल फरमा, हजूर दे आलो असहाब दी बारगाह पेश करने कबूल फरमा, बिल खसूस रियासत अली मरहूम दी रूह नूं इसाले सवाब करने कबूल मंजूर फरमा। ओहदे बेटियां ने मिल के उसना दे इसाले सवाब वास्ते मीलाद शरीफ की इस महफिल पाक का एहतमाम किया है, इसनूं कबूल फरमा के इन्हां दे वालिद नूं जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। मेरे मौला करीम उन्हां दी कबर ते रहमतां नाज़िल फरमा, उन्हां दी कबर नूं जन्नत दे बागां चों बाग बना, नबी पाक की ज़ियारत और हजूर की शफात नसीब फरमा। इन्हां दा जिहड़ा भाई बैरूने मुल्क होंदा है, मेरे मौला उसके कारोबार विच बरकत फरमा। मेरे मौला इसके घर ते बरकत फरमा। मेरे इन्हें बेटियां नूं इल्म दी दौलत अता फरमा। अपने वालदैन अपनी मां दा इन्हां नूं फरमा बरदार बना। आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा। इन्हां दे जितने खानदान के अफराद दोस्त अहबाब जितने भी मेरे दोस्त संगी यार बेली आए ने, इलाही सब की हाज़री कबूल फरमा। जितने भी इन्हां दे खानदान चू साडे सारियां दे खानदानां चू मुसलमान फौत होए, इलाही सब नूं इसाले सवाब करने कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। मेरे मौला करीम अगर कोई बीमार है तो उसनूं सेहत अता फरमा। मेरे मौला अगर कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर। मेरे मौला अगर कोई भूखा है तो उसनूं रिज़्क़ हलाल अता फरमा। तंगदस्ती दूर फरमा। जेड़े बे औलाद ने उन्होंने औलाद अता फरमा। साहिबाने औलाद दी औलाद नूं माँ बाप दा फरमा बरदार बना। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद।